नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का 66 साल की उम्र में निधन। दिल्ली के एम्स में ली आखिरी सांस। राजनीतिक जगत समेत देश भर में शोक की लहर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने अरुण जेटली के निधन पर जताया गहरा दुख। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके निधन को बताया सार्वजनिक जीवन और बौद्धिक क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, अरुण जेटली की ओजस्वी शैली और तार्किक भाषणों ने संसद की गरिमा को किया समृद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खो दिया अहम दोस्त। रविवार सुबह 10 बजे तक अरुण जेटली के निवास पर पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर सकेंगे लोग। सुबह 10 बजे के बाद बीजेपी मुख्यालय ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। दिल्ली के निगम बोध घाट पर दोपहर में होगा अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर हुई बात। ऑर्डर ऑफ जायद से किए गए सम्मानित। प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात में रुपे कार्ड का किया शुभारंभ। बहरीन के प्रिंस खलीफा बिन सलमान के साथ दोनों देशों के आपसी संबंधों को और बेहतर बनाने पर की चर्चा। और देश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। मंदिरों में खास पूजा अर्चना करने उमड़ा भक्तों का सैलाब। मथुरा और वृंदावन में कृष्ण भक्ति में डूबे श्रद्धालु। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का आज निधन हो गया। वो 66 साल के थे। अरुण जेटली ने आज एम्स में दोपहर 12:07 पर आखिरी सांस ली। अरुण जेटली पिछले कई दिनों से बीमार थे और इलाज के लिए उन्हें 9 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। अरुण जेटली के निधन के बाद देश भर में गम का माहौल है। अरुण जेटली के पार्थिव शरीर को उनके कैलाश कॉलोनी के आवास पर रखा गया है, जहां कई केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी अरुण जेटली के आवास पर पहुंचे। राष्ट्रपति ने अरुण जेटली को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार को सांत्वना भी दी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, विदेश मंत्री एस जयशंकर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहीं कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई नेताओं ने अरुण जेटली के घर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अरुण जेटली के घर पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद की तरफ से अरुण जेटली को श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने कैलाश कॉलोनी के उनके घर पर पहुंचे।
दिवंगत नेता अरुण जेटली का कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल सुबह 10 बजे के बाद उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी मुख्यालय ले जाया जाएगा, जहां राजनीतिक दलों के नेता और अरुण जेटली के समर्थक उन्हें अंतिम विदाई देंगे। इसके बाद अरुण जेटली के पार्थिव शरीर को बीजेपी मुख्यालय से अंतिम संस्कार के लिए निगमबोध घाट ले जाया जाएगा। अरुण जेटली जी का व्यक्तित्व मृदुभाषी, व्यवहार से मधुर, सबको साथ ले चलने की ताकत, पार्टी जब भी संकट में होती थी और सरकार को हमेशा एक संकट मोचक के रूप में उन्होंने आगे बढ़ाया और हमेशा पार्टी के लिए समर्पित होकर के उन्होंने देश की सेवा की और पार्टी की सेवा की। उनके मृदु व्यवहार के कारण आज उनके बहुत से दोस्त जो विभिन्न पार्टियों में हैं वह भी शोकाकुल हैं और हम जानते हैं उनका व्यक्तित्व, उनका बौद्धिक स्तर और जिस बौद्धिक स्तर के दृष्टि से उन्होंने जो पार्लियामेंट में और सरकार में देश को दिया है और देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है, देश सदा सदा उन्हें याद रखेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी अरुण जेटली के निधन पर शोक जताया है। उपराष्ट्रपति आज तमिलनाडु के दौरे पर थे, लेकिन अरुण जेटली के निधन की खबर सुनकर उपराष्ट्रपति ने अपना दौरा रद्द कर दिया। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने दिवंगत अरुण जेटली के लिए चेन्नई से शोक संदेश भी जारी किया। I am deeply shocked about the demise of Sri Arun Jetli, long time dear friend and one of my closest associates. His death is an irreparable loss for the country and personally to me also. I have no words to express my grief. I have been a colleague right from student days. Parliament, he was the leader of the opposition and leader of the House. And both of us used to discuss issues from time to time. And he was known for his articulation. He's an outstanding parliamentarian, legal luminary, powerful intellectual, and an able administrator, and a man of impeccable integrity. He worked under Sri Atal Bihari Vajpayee ji and Sri Narendra Bhai Modi, dealt with many important portfolios. And as a minister, he has done an excellent work to the satisfaction of one and all. He has friends across the parties and is very friendly with the media, and he was the recipient of the Best Parliamentarian Award. He strove hard and burnt midnight oil to evolve consensus on the important legislation like GST, and finally got it approved by both the House of Parliament. He made immense contribution to public discourse on various issues from time to time. He was also a communicator for excellence and used to articulate the most complex issues in a simple manner. He was not only a political friend, he was a personal friend of mine and used to have very close relation with all the family members of mine. I also used to have close relation with his family members. I met him on 11th of this month while coming to Chennai. He assured me that he will be normal, but I never expected that this end will come in such a short time. My heartfelt condolences to his family and pray God
to see that his soul rest in peace. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में हरिवंश ने कहा कि अरुण जेटली के न रहने से भारतीय राजनीति ने एक अनमोल हीरा खो दिया है। वो सिर्फ पूर्व वित्त मंत्री या राज्यसभा में सदन के नेता या पूर्व में विपक्ष के नेता के रूप में नहीं रहे, बल्कि इन पदों पर रहते हुए उन्होंने अपने ज्ञान, प्रतिभा, विनम्रता, शालीनता से इन पदों को और विशिष्ट, अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण बनाया। वो जिस पद पर रहे उस पद को एक नई गरिमा दी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में आने के बाद जेटली जी के कामकाज करने के तरीके को करीब से देखने का अवसर मिला। संसदीय परंपरा में बहुत कुछ उनसे सीखने का भी अवसर मिला। वो तनाव या दबाव के क्षणों में भी संयम और विनम्रता बनाए रखते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अरुण जेटली के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा कि अरुण जेटली और भारतीय जनता पार्टी के बीच गहरा नाता था। प्रधानमंत्री ने लिखा कि देश में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए अरुण जेटली ने छात्र नेता के तौर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि उन्होंने अरुण जेटली के तौर पर अपना एक गहरा मित्र खो दिया है। वहीं अरुण जेटली के निधन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी शोक जताया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और महासचिव भैयाजी जोशी की तरफ से जारी संयुक्त बयान को ट्वीट किया गया है, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता को श्रद्धांजलि दी गई। संदेश में कहा गया है कि प्रतिभाशाली और विद्वान नेता अब नहीं रहे। जेटली ने युवावस्था में अपना सामाजिक और राजनीतिक जीवन शुरू किया था। इस संदेश में कहा गया है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है, जिसके लिए अरुण जेटली का योगदान भी आवश्यक था और अहम भी। अरुण जेटली के निधन के बाद राजनीतिक जगत में माहौल बेहद गमगीन है। तमाम नेता उनके योगदान को याद कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में वो रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री का सफल कार्यवाह का उन्होंने निर्वहन किया। आज उनके न रहने से देश की संसद ने एक मुखर कर बोलने वाला सांसद गंवाया है। एक अच्छा प्रशासक भारत के लोकतंत्र ने गंवाया है। एक मेधावी वकील देश की सुप्रीम कोर्ट ने गंवाया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे यशस्वी नेताओं में से एक नेता गंवाया है। जहाँ तक अरुण जेटली जी का प्रश्न है, सारा देश इस सच्चाई को जानता है कि उन्होंने विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए जहाँ पर पार्टी संगठन को अपना योगदान दिया है, वहीं पर भारत सरकार में रहकर भी उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। मैं बराबर ये कहता रहा हूँ कि सचमुच अरुण जेटली जी जैसा व्यक्ति यह पार्टी के लिए भी एसेट है, गवर्नमेंट के लिए भी एसेट है और वह देश के भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट थे। Not only a colleague, he was our mentor, he was our guide. And to me personally, he was much more than I can describe in words. He had always cared for us, for his juniors. And as far as Jammu and Kashmir is concerned, he'd been looking after the state for a number of years. And what a providential coincidence that the last blog he wrote was on the abrogation of Article 370. विद्यार्थी परिषद का एक विद्यार्थी नेता के रूप में अंग्रेजी और हिंदी में प्रखर वक्तृत्व के आधार पर उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की, वो मैंने नज़दीक से देखी। देश में चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो सुप्रीम कोर्ट में सरकारी मुख्य वकील के रूप में वो भाजपा में होने के बाद भी उन्होंने उनका चयन किया था। देश के नामवंत वकीलों में पहले 2-3 लोगों में उनका नाम था। उनको आर्गुमेंट करने की एक उपजत कला उनमें थी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में और भारतीय जनता पार्टी को लगातार विस्तार करने में उनके कार्य कर्तृत्व में उनका बहुत बड़ा योगदान था। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का मैं जब अध्यक्ष था
उस 3 साल में अनेक प्रसंग, समस्या, संकटों पर उनसे सलाह लेकर मैं काम करता था। पार्टी के विचारधारा के प्रति समर्पित ऐसा उनका व्यक्तित्व था। विशेष रूप से उन्होंने किए हुए भाषण लोकसभा में, राज्यसभा में ये लोग याद रखेंगे। उनका जाना हम सबके लिए हमारी व्यक्तिगत, पारिवारिक, पार्टी की, सामाजिक, सरकार की, राष्ट्रीय ऐसी हानि है। आज एक प्रकार से वो हमको छोड़कर चले गए हैं। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राज्यसभा के नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी। विपक्षी दलों के नेताओं ने भी अरुण जेटली के निधन पर गहरा शोक जताया है। वो बहुत अच्छे वकील तो थे ही सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन भी थे। और ये दोनों खूबियां किसी एक व्यक्ति में मिलना असंभव है। उनके निधन पर बहुत ही अफसोस है और पार्लियामेंट में हम सब लोग उनको एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन के तौर पे हमेशा याद करते रहेंगे और उनकी याद आती रहेगी। मैंने पूरे अपने राजनीतिक जीवन में 27 साल के संसदीय कार्यकाल में लगातार अनवरत इतने सीनियर मिनिस्टर को या एज लीडर अपोजिशन होने जो देखा है, इतना इजीली अप्रोचेबल कोई पहले मिनिस्टर मैंने देखा न आज भी, जितने अरुण जेटली थे। और सेंट्रल हॉल में जब भीड़ होती थी तो लोग समझ लेते थे कि अरुण जी बैठे हुए, पत्रकार होते थे, एमपीज होते थे, और बजट प्रस्तुत करने वाले दिन भी वो सेंट्रल हॉल में बैठने के लिए उनके पास मौका होता था। आई हैव नेवर सीन सच एन इंटेलिजेंट पर्सन। सब लोग ये समाचार सुन के सदमे में हैं और अरुण जेटली जी देश के सबसे फाइनेस्ट पॉलिटिशियंस में थे और बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे लीगल माइंड थे, वकील थे और अपने जीवन में उन्होंने देश के लिए और ख़ासकर राजनीति में बहुत बड़ा योगदान दिया। और उनके जाने से एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हुआ है जो भर पाना बड़ा मुश्किल होगा। मेरे अपने व्यक्तिगत रिश्ते उनसे बहुत अच्छे थे और हम लोग भी उनके जाने को बहुत मिस करेंगे। दिल्ली के लोग खासकर, चूँकि वो दिल्ली के थे, दिल्ली के लोग भी उनको बहुत मिस करेंगे और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवारजनों को, उनके दोस्तों को ये सदमा बर्दाश्त करने की शक्ति दे। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन से जुड़ी हुई अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आइए अब रुख कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा गया। अबू धाबी में उन्हें ये सम्मान दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इस पुरस्कार का नामकरण यूएई के संस्थापक शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के नाम पर किया गया है। ये सम्मान रूस के राष्ट्रपति पुतिन, महारानी एलिजाबेथ और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सम्मान लेने से पहले यूएई के क्राउन प्रिंस के साथ उच्च स्तरीय वार्ता भी की। पीएम मोदी ने यूएई दौरे के दौरान कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ यूएई हमेशा मजबूती से खड़ा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यहां रुपे कार्ड भी जारी कर दिया। उन्होंने यहां व्यापारी वर्ग से मुलाकात की और उनसे भारत में खासकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निवेश करने का आग्रह किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता, अनुमानित नीतिगत ढांचा भारत को निवेश के लिए आकर्षक बाजार बनाता है। भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए कई क्षेत्र हैं और सभी क्षेत्रों का ध्यान आप लोगों का भी है और आप भी उसमें कुछ न कुछ कर रहे हैं। लेकिन विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक क्षेत्र ऐसे हैं
कि जहां पर हम बहुत बड़ी मात्रा में विकास कर सकते हैं। लंबे अरसे से काफी चीजें वहां रुकी पड़ी थी। उन चीजों को बल मिले तो जम्मू कश्मीर भी भारत के ग्रोथ इंजन में अपनी भूमिका अदा कर सकता है और हम सब मिल करके वहां के नौजवानों को रोजगार मिले, वहां के सामान्य मानवी की जो आवश्यकता है वो सरलता से पूर्ति हो, जम्मू कश्मीर को नागरिकों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए दिल्ली तक दौड़ना न पड़े, वो सारी चीज़ें वहाँ स्थानिक रूप से उपलब्ध हो। तो 3 देशों के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री मोदी बहरीन पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री बहरीन के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के साथ उन्होंने आज मुलाकात की और इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को और बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में कई विपक्षी दलों के नेता आज श्रीनगर पहुंचे। प्रशासन की मनाही के बावजूद यहां पहुंचे विपक्षी दलों के नेताओं को श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया और उन्हें वापस दिल्ली भेज दिया गया। विपक्षी नेता जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद वहां की स्थिति का जायजा लेने गए थे। हालांकि प्रशासन ने उन्हें ये कहते हुए नहीं आने दिया, अनुरोध किया कि हालात धीरे धीरे अब सामान्य हो रहे हैं, इसमें बाधा डालने के प्रयास नहीं किए जाने चाहिए। I will accept your invitation and I will come to Jammu and Kashmir. I also took senior leaders of the opposition parties with us. We wanted to go and see the people, get a sense of what the people are going through and try and help with the situation if possible. Unfortunately, we were not allowed to go beyond the airport. In fact, it's a very sad thing. कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आज देश विदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। लोग अपने कान्हा का दर्शन करने मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कृष्ण बलराम की मूर्ति को जन्माष्टमी के मौके पर बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। कृष्ण भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और मंदिरों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।